हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपका बच्चा भी अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है? वो अच्छे से बता नहीं पाता है कि कौन सा लेटर कैसे पढ़ना है या कौन सा वर्ड कैसे पढ़ना है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका बच्चा अगर रीडिंग कम कर पाता है तब आपको क्या काम करना है कि उसके क्लास की कोई भी बुक हो, जैसे कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, आप साइंस की बुक ले लीजिए। तो जैसे मैंने ये इंग्लिश की बुक ली है तो उसके कोर्स की लीजिए, और अगर हो सके तो वो चैप्टर आप बच्चों को रीड कराइए जो उसका इस साल कोर्स में आने वाला है। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर उसके कोर्स में आ रहा है तो आप इसी चैप्टर को रीड कराइए। अब वो रीड कैसे कराना है, देखिए, कोई भी चैप्टर होता है उसमें यहाँ पर लिखा होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाई है उसे, ये पढ़ना आना चाहिए। हम यहीं पर गलती कर देते हैं कि हम उसे नहीं पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है तब आप छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें पढ़ाना शुरू कीजिए। देखिए, आप इसमें से छाट सकते हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं। जैसे ये देखिए, आई एन इन, ये कितना छोटा वर्ड है। ये देखिए इन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वन, ओ एन ई वन, ये तो बच्चा पढ़ ही लेगा। जो अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप सबसे पहले छोटे वर्ड से शुरुआत कीजिए। जो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं, अगर वो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है तब आप बड़े, थोड़े से उनसे बड़े, जैसे 3 लेटर्स 4 लेटर्स के वर्ड्स पर आइए। तो देखिए, अगर बच्चे ने ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके अच्छे से पढ़ लेता है तब आप गौर कीजिए कि आपका बच्चा कितने लेटर के वर्ड्स नहीं पढ़ पाता। जैसे कि मान लीजिए द तो हर बच्चे पढ़ लेता है। फिर ये देखिए नेक्स्ट, कोई बच्चा पढ़ लेता है, कोई इसे भी नहीं पढ़ पाता है। तो क्या करना है, आपको इस पर फोकस करना है कि आपको ये 4 लेटर्स का वर्ड आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो पढ़ने में क्या परेशानी हो रही है। क्या केवल नेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा, या 4 लेटर का हियर वर्ड है वो नहीं पढ़ पा रहा? अगर ये वाला वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है और ये पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे 4 लेटर्स के वर्ड्स पढ़ने आते हैं, लेकिन और जो बाकी 4 लेटर्स के वर्ड्स होते हैं उसको सही से वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए ये हियर वर्ड बच्चे को नहीं आ रहा पढ़ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एच ई ही होता है और ए आर अर होता है, तो आप इस वाले वर्ड को तोड़ दीजिए, 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एच ई अलग कर दीजिए, ए आर अलग कर दीजिए। तो एच ई क्या पढ़ते हैं हम, ही, और ए आर क्या पढ़ते हैं, अर। ए और आर मिलके अर होता है, ही अर। तो अब मिला के कैसे हम पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, हियर। आपको कैसे सिखाना है बच्चों को कि पहले केवल इसे पढ़ो, ही पढ़ लिया और ये क्या है, अर, तो ही अर, हियर। इसी तरह से, और देखिए अब जब 4 लेटर का सीख जाए बच्चा तो ऐसे करते करते आप 5 लेटर पे आइए। 5 लेटर के बाद आप बड़े बड़े जो लेटर्स वाले वर्ड्स होते हैं उनको फोकस कीजिए। अब जैसे देखिए इसमें ये लेटर है, ये वर्ड है नोरफॉक। तो नोरफॉक ये कितना बड़ा, जब बच्चे को आता नहीं है तो ये वर्ड भी उसके लिए बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको कई टुकड़ों में तोड़ देना है। जैसे एन ओ नो, फिर रा मिला, नो र, और फॉक में हम कैसे पढ़ेंगे, एफ ओ फो, और एल साइलेंट है ओके, फोक। अगर बच्चा फोल्क भी इसमें पढ़ दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी वो पढ़ना सीख रहा है। अगर वो इससे ऐसे पढ़ ले नोर फोल्क तो कोई बात नहीं, इसने समझा तो सही कि ओ की साउंड ओ आती है। नोर, इसे नो पढ़ रहा है, इसे फो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि कौन सी साउंड कहाँ पर आती है। तो इस तरह से आपको ये कराते हुए जाना है कि कौन सी साउंड कहाँ पर यूज होनी है। अब जैसे देख लीजिए, ये है चे, सी एच चा हो गई, ए मिल गया, ए मिल गया तो ए बन गई चे, और यहाँ पे पी मिल गया तो क्या मिल गया, चैप, ये चैप हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या मिल गया, एम ए एन, मैन, तो चैप मैन। तो इस तरह से आपको बच्चों को एक एक वर्ड की प्रैक्टिस कराते हुए जाना है। और उसके बाद जब देखिए वर्ड्स के बच्चों को धीरे धीरे, जब आप ये प्रैक्टिस आप डेली कराइए, जब आप डेली प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चों पे क्या होगा, इन वर्ड्स की पकड़ अच्छी हो जाएगी। जब बच्चों की पकड़ अच्छी हो जाएगी तो वो जो ये लेटर्स, वो बच्चे जो वर्ड्स धीरे धीरे पढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से पढ़ने लगेंगे। वो एक इसकी शर्त क्या होती है कि आप डेली पढ़वाइए, विदाउट एनी इंटरप्ट, बिना किसी रुकावट के आपको डेली पढ़वाना है तो पढ़वाना है। आप या तो टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 5 मिनट पढ़वाना है, 10 मिनट पढ़वाना है, 15 मिनट डेली बच्चों से पढ़वाना है, या फिर आप इतना डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक एक पैरा डेली पढ़वाना है, यानी इतना पैरा पढ़वा लिया फिर इतना पैरा पढ़वा लिया।
अब देखिए, और इस बात का, एक बात का और ध्यान रखना है आपको पढ़वाने में कि आपने जैसे मान लीजिए ये कर लिया कि ये इतना पैरा बच्चे को पढ़ना है। अब आप देखिए, जब बच्चा पैरा पढ़ता है तब आप देखिए कहाँ पर उसको मिस्टेक हो रही है पढ़ने में, कहाँ वो गलत पढ़ता है। तो आप जैसे मान लीजिए उसने पढ़ा ये विलेज वर्ड गलत पढ़ा, विलेज अगर वर्ड उसने गलत पढ़ा है तो आप उसे समझाइए विलेज। देखिए VILL विल और AGE एज। जब आपने बच्चे को पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके बाद बच्चा आगे बढ़ता चला गया, और फिर जब आपका ये पूरा पैरा कंप्लीट होता है तब आप दोबारा आइए उसी विलेज पर और उससे पूछिए कि ये क्या लिख रहा है। अगर बच्चा सही से बता पा रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं सही बता पा रहा है तो आप उससे दोबारा पूछिए कि ये क्या है, विलेज। नहीं बता पा रहा है, आप फिर से बताइए कि ये विलेज है, विलेज, इस तरह से बताइए। फिर आप नेक्स्ट डे फिर पूछ सकते हैं, या कुछ देर बाद फिर आप पूछ सकते हैं कि वो वर्ड क्या था जो जिसकी स्पेलिंग थी VILLAGE। तो बच्चे ने अगर ये चीज़ कैच करी होगी तो वो बता देगा। नहीं बता पा रहा है तो आप फिर से बताइए कि बेटा वो विलेज था। तो ऐसे क्या होगा, उसके दिमाग में धीरे धीरे वो वर्ड बैठ जाएगा। और वही देखिए, वर्ड्स क्या होते हैं, वही मोस्टली रिपीट होते चले जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन लगा हुआ है, आप इस वाले इसमें भी देखेंगे कहीं ना कहीं इन मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। कुछ वर्ड्स हमें वहीं के वहीं मिल जाते हैं, बस कुछ वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जो नए नए हर उसमें अलग अलग आते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना है, जो सारे वर्ड्स आते हैं, जो कॉमनली जो वर्ड्स आते हैं उन पे हमें फोकस करते हुए चलना है। तो इस तरह से आपको एक तो डेली प्रैक्टिस करानी है बच्चों पे। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल कि अगर बच्चा गलत पढ़ रहा है, या आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है कि किस जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। जल्दी पे तो बिल्कुल नहीं रुकना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ो। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से बच्चों को पढ़ाइए। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, बच्चा भी पेशेंस रखेगा, तब वो बच्चा बहुत जल्दी आपका ये चीज़ इंग्लिश पढ़नी डेफिनेटली आ जाएगी, अगर आप डेली ये रूल फॉलो करेंगे कि मुझे अपने बच्चों को डेली पढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, एक बार आप ये करा कर देखिए। अगर अच्छा लगे आपको तो आप मुझे दोबारा आके कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ, इससे हमारे बच्चों की रीडिंग जो है बहुत इम्प्रूव हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।